लंदन में जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट की ओर से आयोजित पहले जीएम सैयद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ताओं ने जीएम सैयद को दबे कुचले राष्ट्रों की एकता का प्रतीक बताते हुए उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। सम्मेलन में सिंधी, बलोच, पश्तून और कश्मीरी समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सिंधु देश के राष्ट्रगान और जीएम सैयद की 122वीं जयंती पर केक काटने के साथ हुई। जेएसएफएम अध्यक्ष सोहेल आबरू ने उत्पीड़ित राष्ट्रों के बीच एक साझा मंच बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से समर्थन मिला। इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी है, गवर्नमेंट है, चाहे जो भी है, उनके पास से एक बहाना है, सब ताकत कुव्वत उसने ले ली। इसके बकौल सिंधियों को लूटा, बलोचियों को लूटा, कश्मीरियों को लूटा, पश्तूनों को लूटा। लेकिन हमने अब एकजुट होना है, एकजुट होके एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक करना है और हमने आगे बढ़ना है। मैं ये कहती हूँ बलोची भाइयों को, सिंधी भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को, जो कराची में हमारे लिए तो सब एक बराबर है। महाजर भाई, अल्ताफ भाई, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, हुए जुल्म तशद्दुद कितने, वो मारा गए, शहीद कर दिए मासूम बेगुनाह को। हमें सब एक साथ होना है, दिखाना है दुनिया को कि ये सिर्फ पठान नहीं है, पश्तून नहीं है, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये महाजर है। तिरा के हमारे मासूम बच्चों को, मासूम 4 साल के बच्चे को शर्म आनी चाहिए इनको। उनके सीने में बुलेट्स उतारी गई हैं। किसने उतारी? आप लोग पूछोगे नहीं। यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, वो बच्चा दहशतगर्द था या पाकिस्तान का हिस्सा ले रहा था या पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा था। हम कब तक अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे, अपनी माँ बहनों को कुर्बान करेंगे, अपनी माँ बहनों को बेआबरू करेंगे। हमारे पश्तून माएँ बहनें बैठी हुई हैं, हम बलोच हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। हम सब का दुख, हम सब का दर्द एक है। आज बलोच माँ अपना दरवाजा खोल के बैठी हुई है कि जो उसका लापता बेटा है शायद वो किसी वक्त आए। तो इसी तरह उस सिंधी माँ भी बैठी हुई है, इस तरह वो पश्तून माँ बैठी हुई है अपना दरवाजा खोल के, ताकि उन टार्चर सेल से उसका बच्चा वापस आए। इसी तरह आज सिंधी बहन कराची और इस्लामाबाद के रोडों पर बैठी है। इसी तरह बलोच खवातीन कोयटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक मार्च करते हैं अपने प्यारों के लिए। इसी तरह आज पश्तून माही बहनें रोडों पर आती हैं अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए। तो अगर हम इस सूरत-ए-हाल को देखें तो हम सबका दर्द एक ही है, हम तमाम एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। आज बलोच माँ उस दर्द से गुजर रही है, सिंधी, पश्तून, महाजर, कश्मीरी सब एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। वो दर्द चाहे हमारे प्यारों के अगवा का है, वो दर्द जो हमारी सरजमीन पे वो एक लुट्ठपुल कहते हैं, जबरन कब्जा और हमारे मालूमड्डी, हमारे चीजें, हमारे रिसोर्सेज को हमसे ले जाना है। हम सब का दर्द, दुख, तकलीफ एक है। सम्मेलन में शामिल वक्ताओं ने बताया कि पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन, अपहरण और पाकिस्तानी फौज के द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन पर चिंता जताई। विभिन्न आंदोलनों के नेताओं ने आत्मनिर्णय के अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर जोर दिया। सम्मेलन के आखिर में कई अहम प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। ये ऐवान मुतालबा करता है कि पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा वतनों सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सराइकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा असूल हक़ खुदरादियत और आज़ादी के तहत मुकम्मल आज़ादी का हक़ तस्लीम किया जाए। क्या ये कबूल है सबको? ये ऐवान मुतालबा करता है कि पंजाबी साम्राज्य फौरी तौर पर इन वतनों से अपना कब्जा ख़त्म करे और इनके खित्तों का इख्तियार और इक़्तिदार वहाँ की मुकामी मकबूजा कौमों को मुंतकिल किया जाए।
क्या ये करादा कबूल है? ये ऐवान अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि वो पाकिस्तान में अपने खुसूसी नुमाइंदे भेजे जो अपनी निगरानी में पंजाबी साम्राज्य के ज़ेर कब्ज़ा गुलाम वतनों से इनखला के अमल को यकीनी बनाएं और इनके वतनों का इंतज़ामी और सियासी कंट्रोल असल वारसों यकीनी धरती के मालिक अवाम को मुंतकिल करवाएं। क्या ये करारदाद मंजूर है? ये ऐवान सख्त अल्फाज में मुतालबा करता है कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सराकिस्तान में जारी तमाम फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ये क्या ऐवान कबूल करता है? फौज के इन वतनों से ये ऐवान मुतालबा करता है कि पाकिस्तानी फौज को हमारे वतनों से वापस यानी बुलाया जाए और उनको जो है उनका जो कब्ज़ा है वो ख़त्म किया जाए। तमाम लापता अफराद मिसिंग पर्सनस को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और मज़लूम कौमों के हज़ारों बेगुनाह शोधा के कत्ल-ए-आम पर काबिज़ पंजाबी फ़ौज के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुकदमात कायम किए जाएँ। क्या ये ऐवान मंजूरी देता है? ये ऐवान मुतालबा करता है कि पाकिस्तान और पंजाबी साम्राज्य सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सराकिस्तान के कुदरती वसाइल, मादनी ज़खायर, महसूलात, पानी और ज़मीनों से फौरी तौर पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करे। सम्मेलन के अंत में पारित प्रस्तावों में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप, सैन्य कार्रवाइयों की समाप्ति, लापता लोगों की रिहाई और संबंधित क्षेत्रों के संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार को मान्यता देने की मांग की गई।